भूपेंद्र सिंह मान 4 में से एक चयन कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के लिए बात करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए बनाई थी, उनमें से 4 में से एक विकेट डाउन, बचे हैं 3 विकेट। अब देखते हैं एलबीडब्ल्यू कौन होगा और रन आउट कौन होगा। लेकिन जो भी होगा, ये मैच किसान जीतेगा। देखिए दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम इसको अपने तरीके से देखें तो कल से 2-3 बातें चली आ रही थी। कल मैंने एक शो भी होस्ट किया था, उसमें भी ये सवाल उठा था और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह सवाल उठाया था कि लोग जो 4 सदस्यों की कमेटी का चयन किया है सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन मामले में, उस पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा कल मेरे शो में कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को तूल दे रहे थे। हमने भी एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनाई के रखी थी कि जहां तक मैं जानता हूं 4 में से 2 चुने हुए व्यक्ति ऐसे थे जो न्यूट्रल थे। एक व्यक्ति ऐसा था जो प्रो गवर्नमेंट है और एक व्यक्ति ऐसा था जो अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा कि 4 के 4 जो हैं वो मोदी के चालुकार हैं। मैं उस बात से पूर्णतः सहमत नहीं था। और आज की ये जो ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि भूपेंद्र सिंह मान जो हैं, उन्होंने 4 में से एक थे वो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नॉमिनेट किया था किसानों से बात करने के लिए और इन 4 लोगों को जो अपनी रिपोर्ट देनी थी उस पे। यहां तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि भाई तुम किसानों ऐसा मत बोलो कि हम कमेटी कर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे, मिलेंगे, सब करो, ये मत बोलो कि हम नहीं जाएंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भूपेंद्र सिंह मान जो उन 4 में से एक चयन किए हुए सदस्य थे कमेटी के किसान आंदोलन के मामले में, उन्होंने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर दिया है। बाकी कहानी छोड़िए क्यों अलग किया है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि चयन कमेटी के एक मेंबर ने, भूपेंद्र सिंह मान ने, कुछ ही घंटों में अपने आप को कमेटी से अलग कर लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, मेरी पुरानी आदत है, मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूं, मैं आज भी करूंगा और इनफैक्ट आज करूंगा। और जैसा कि कई सुप्रीम कोर्ट के जज कह चुके हैं, मैं जिस बात को मानता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को इंसल्ट नहीं करूंगा और ना कभी किया है, लेकिन मैं क्रिटिसाइज जरूर करूंगा। मेरे ख्याल से माननीय बोबड़े साहब जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, उनको थोड़ा सा ये समझना चाहिए था कि जो आप चयन कमेटी बनाई है जो आपने, अगर उसमें से लोग इस तरीके से गायब हो जाएंगे जैसे भूपेंद्र सिंह मान, तो साहब ये आपके चयन करने के प्रक्रिया पे सवाल खड़ा करता है। मेरे ख्याल से बोबड़े साहब नहीं सुनेंगे ये बात, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह बताऊं कि आपके चयन शैली में जो प्रॉब्लम थी वो निकल के सामने आ गई। मैं नहीं जानता आपने कैसे चयन किया, हम लोगों को शायद पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम मैं तो नहीं जानता कि आपने किस तरीके से चयन किया, किसकी रिकमेंडेशन पे किया या खुद के हिसाब से किया, यानी कि बेंच ने। लेकिन यदि चंद घंटों में 4 में से एक छोड़ देता है चयन कमेटी को, तो सुप्रीम कोर्ट पे यह सवाल उठता है कि आपने चयन किया था या आपने चयन अपने पता नहीं किस हिसाब से किया कि आज चंद घंटों में एक मेंबर बाहर हो जाता है। भूपेंद्र सिंह मान साहब ने जिस किसी भी कारण से अपने आप को अलग किया हो, इस बात का मुझे कोई सरोकार नहीं है, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। हकीकत मानिए, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के चयन करने की पद्धति पे सवाल खड़ा करता हूं और अभी कर रहा हूं मैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, मैं जानता हूं कि जजेस आर नॉट एंटाइटल्ड और नॉट नेसेसरली कैन बी फोर्स टू गिव अ रीजनिंग, तो मैं आपसे कोई रीजन देने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं होता ही कौन हूं सिवाय एक भारतीय नागरिक के, मेरी हैसियत क्या है?
लेकिन आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कैसी चयन कमेटी बनाई सर आपने, कैसी बनाई? कल तक तो हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं इन्हीं पे सवाल करते रहे, लेकिन अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम आप पे भी सवाल करेंगे साहब। सवाल करना हमारे अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल करना यह मेरा अधिकार है। और आज इन लाखों किसानों की तरफ से मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल करता हूं, क्या सोच के चयन कमेटी बनाई थी कि लोग चले गए उसमें से? भूपेंद्र सिंह मान चले गए, कल आप किसी नरेंद्र मोदी को बिठा देंगे, वो भी चला जाएगा, वो तो झोला लेके चला जाएगा। क्या कर क्या रहे सर ये लाभ? एडजुडिकेट करिए मामले को, आप फैसला सुनाइए। आपने कह दिया इकोनॉमी के बारे में आपको नहीं पता, ऐसी कमेटी तो गठन करिए जो कम से कम अपना काम करे। अब क्या होगा? अब आप फिर एक नई कमेटी या एक आदमी जोड़ेंगे? माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस बोबड़े साहब, सम्मान करता हूं मैं आपके पद का, लेकिन इस तरीके का सिलेक्शन नहीं चलेगा। वैसे ही लाखों किसान परेशान हैं, आप खुद कहते हैं, और उसमें इस तरीके का आपका चयन करना, यह कौन सा तरीका है? यह कौन सा तरीका है? यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है? बहुत से लोगों ने कल लिखा फेसबुक पे और ट्विटर पे कि सुप्रीम मजाक है। नहीं, ऐसा मत लिखिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। कुछ लोग मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप मजाक मत करिए। बोबड़े साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं, जिसको चयन किया उसमें तकलीफ थी या चयन करने की पद्धति में थी? अब तो पॉलिटिशियंस के साथ जजेस पे भी सवाल किया जाएगा। किसानों के लिए नहीं, इस देश के लिए किया जाएगा, और बहुत प्यार से किया जाएगा। हद होती है। ठंड में वहां पे किसान परेशान, घरों में उनके लोग परेशान। आप कहते तो हैं कि आप चिंता में हैं उनके लिए, लेकिन जाने कैसे लोग? मेरे ख्याल से आपको मेरा फ्री सजेशन है साहब, आप तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन मेरा फ्री सजेशन है, भूपेंद्र सिंह मान को जेल में डाल दो। आपकी बात नहीं मानता है। जैसे आप लोग पिटिशंस पे कॉस्ट लगाते हैं ना सर, किसी पे 1 लाख रुपया, किसी पे 5 लाख रुपया, किसी पे 10 लाख रुपया कॉस्ट लगा देते हैं। कई पिटिशनर्स पे तो हर पिटिशन पे 25,000 रुपए की कॉस्ट लगा देते हैं आप। तो ऐसे लोग जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चयन करके इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए 4 में से 1 बनाया, उसने आज अपने आप को जिन किसी कारणों से अलग किया। क्या नहीं लगता आपको कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, जिस पे आपने भरोसा किया? और या फिर आपने गलत आदमी पे भरोसा किया, और या फिर आपका भरोसा करने का तरीका ही गलत है? क्योंकि भरोसा किया जाता है, दिलाया नहीं जाता। आपने भरोसा किया, आप हमारे सबसे बड़े कोर्ट हैं, और ये क्या मजाक है? क्या मजाक है? अब फिर एक तारीख आएगी क्या? अब फिर एक बार कमेटी गठन होगी क्या? किसी ने कल जोक कहा था, हमको तो वही लगने लगा है कि साहब ऐसा लगता है कि जंगल में बकरी ने कहा कि मेरी सेफ्टी का क्या होगा, तो जंगल के राजा शेर ने बाघ, चीता और तेंदुआ को कमेटी में बिठा दिया, और बाद में तेंदुआ हट गया कि साहब मैं तो बकरी खाता नहीं हूं। क्या चल क्या रहा है? हाथ जोड़ के विनती है, कानून वापस एकदम से आप वापस नहीं करा सकते, ठीक है, मैं भी समझता हूं, सारी पद्धति समझता हूं, कानूनी, लीगल, आप जानते ही हैं कि मैं समझता हूं, लेकिन कम से कम ऐसे लोग तो चयन करिए जो छोड़ के ना जाएं। अब किसान महीने भर और बैठा रहेगा। आज मैं दिल्ली से बाहर ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे पता है कि हाईवेज पे दिल्ली से बाहर निकलने के लिए कितना ट्रैफिक जैम देखा, कितनी पुलिस, कितनी रैपिड एक्शन फोर्स आप लोगों ने, खास करके हरियाणा पुलिस ने तो लगा रखी इतनी सारी, कितनी जगह जाम, कितनी जगह लोग फंसे हुए हैं। और अब एक बार और नया एक तुर्रा आ गया। एनीवेज दोस्तों, भूपेंद्र सिंह मान 4 में से 1 चयन कमेटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के लिए बात करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए बनाई थी, उनमें से 4 में से 1 विकेट डाउन, बचे हैं 3 विकेट।
अब देखते हैं एलबीडब्ल्यू कौन होगा और रन आउट कौन होगा, लेकिन जो भी होगा ये मैच किसान जीतेगा। लव यू ऑल, गुड डे।